अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया वो सामने आ जाए तो पता चले कि धरने का और एहतजाज का क्या बन रहा है, इजाज़त मिल रही है या इजाज़त नहीं मिल रही है। इस जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर रखा है, उनको इजाज़त नहीं मिल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है, उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही। और ऐसी सूरत हाल में मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गया। जस्टिस अमन रिफ़त ने अगरचे इस पर समाअत करते हुए आड़े हाथों लिया है एडवोकेट जनरल को और हुकूमत वक्त को, लेकिन एडवोकेट जनरल ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो मर्ज़ी फ़ैसला लिख लें, हम इजाज़त नहीं देंगे, धरने की इजाज़त नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि जस्टिस अमन रिफ़त ने यह भी कह दिया कि पीर के लिए इजाज़त दे दें। तो उन्होंने कहा कि जी अगर जमात इस्लामी का धरना तवील हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो इजाज़त नहीं दे सकते। अब जमात इस्लामी का धरना तो हो ही नहीं रहा इनके बकौल, यानी ये तो इजाज़त ही नहीं दे रहे। तो जब ये जमात इस्लामी को इजाज़त ही नहीं दे रहे धरना करने की, मतलब ये कि धरना नहीं हो सकता, नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर अदालत में ये क्यों कह रहे हैं कि जी अगर इनका धरना तवील हो गया तो फिर पीर को पीटे की कैसे इजाज़त दी जाएगी। तो बहरहाल एडवोकेट जनरल ने साफ साफ कह दिया कि जी इजाज़त नहीं दी जा सकती, आप जो मर्ज़ी फ़ैसला लिख दें। इस पर उन्होंने काफ़ी सारे रिमार्क्स दिए हैं। जैसे अमन रिफ़त साहबा ने, उन्होंने कहा कि जी अगर ये आप रियासत की कमज़ोरी की बात कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, दुश्मन जो हमारे दुश्मन हमसाया ममालिक हैं वो उनको क्या पैगाम जा रहा है कि इतने कमज़ोर हैं आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। उधर जमात इस्लामी के काफ़िले जो हैं वो आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ मुख्तलिफ़ जगहों से। तहरीक इंसाफ ने भी कॉल दे रखी है। अब देखिए इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती एक बात, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कह रखा है कि इजाज़त ना भी मिली तो भी हम अपना एहतजाज करेंगे। तो फिर अब ये पीटीआई का टेस्ट है कि वो एहतजाज कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सूरत हाल ये है कि पूरे इस्लामाबाद पिंडी को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। लोग बेचारे जलील व ख्वार हो रहे हैं कंटेनर्स की वजह से। यानी एहतजाज कोई मसला नहीं है, एहतजाज होता कहीं पर छोटी सी मीटिंग होती या एक जलसा हो जाता, उससे कोई चार छः लोग खिताब कर लेते, लोग मुंतशिर हो जाते, वो एक स्पॉट पर होता। लेकिन हर तरफ कंटेनर लगे हुए हैं इस्लामाबाद में, यहाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में लगे हैं। फैज़ाबाद के पास कंटेनर्स लगे हुए हैं, इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर लगे हुए हैं, अटक पुल तक कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर रखे हुए हैं कि कोई आ ना सके। ये खौफज़दा है हुकूमत, इतनी खौफज़दा है, किस बात से खौफज़दा है? एक एहतजाज कर लेंगे अगर तहरीक इंसाफ के लोग या कोई भी, क्या हो जाएगा उससे? हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी ओबियसली। एहतजाजों से हुकूमतें ख़त्म नहीं होती और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक दिन की एक्टिविटी होती, शाम को ये लोग अपने घरों को चले जाते। कोई ना हुकूमत गिराने के लिए आ रहे हैं, ना हुकूमत गिराने का दावा करके आ रहे हैं, लेकिन बस एक ज़िद है कि तहरीक इंसाफ को कोई एक्टिविटी नहीं करने देंगे। और तहरीक इंसाफ की वजह से जमात इस्लामी को भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि अगर जमात इस्लामी को करने देंगे तो फिर तहरीक इंसाफ का कोर्ट में आर्गूमेंट बन जाएगा कि जी इनको नहीं करने दी जा रही, इनको करने दी जा रही, हमें नहीं करने दी जा रही। और ये आर्गूमेंट दिया भी गया, देखें जी हम तो जमात इस्लामी को भी नहीं करने दे रहे। तो ये एक तमाशा सा बना हुआ है इस मुल्क में कि एहतजाज जो जमहूरी हक़ है वो भी किसी सियासी जमात को करने नहीं दिया जा रहा। कभी कहते हैं मुहर्रम है, कभी कहते हैं जमात इस्लामी वाले आ गए हैं, कभी कहते हैं कोई मसला है। तो बहरहाल इससे चीज़ें जो हैं वो संभलने वाली नहीं है। अज़मा बुखारी की के बारे में एक फ़ेक वीडियो फैलाई गई और उस वीडियो के बारे में कहा गया कि अज़मा बुखारी हैं। वो ज़ाहिर है देखने से ही पता चल रहा है कि एक नामुनासिब और फ़ेक वीडियो है। उसकी ज़ाहिर है हर सतह पर हौसला शिकनी होनी चाहिए, न सिर्फ हौसला शिकनी बल्कि ऐसा फैलाने वालों को सज़ा भी मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक के जो इस फैला रहे हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है और इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि कानून की अमलदानी होनी चाहिए और फेक न्यूज़ जो है उससे उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना चाहिए। मतलब जिसने भी ये अज़मा बुखारी की वीडियो की मुबैना वीडियो या झूठी वीडियो फैलाई, उन सब को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है। आज इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिज़ा फ़ातिमा ने की है, जहां उन्होंने सख्त तंबीह की कि छोड़ेंगे नहीं, एक एक को पकड़ेंगे और कोई ये ना सोचे। वो सही है, बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तफ़ाक़ करता। वहीं पर एक बात जगह पर जाकर उन्होंने शिज़ा फ़ातिमा ने कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हमारी एक सियासी तरबियत है। हमारी सियासी तरबियत यह है कि जब टेरियन वाइट का जिक्र आया था पार्लियामेंट में तो नवाज शरीफ ने सख्ती से मना कर दिया था कोई टेरियन वाइट का जिक्र ना करे, और क्योंकि ये किसी के का ज़ाती मामला है, किसी ख़ानदान का मामला है, इसका जिक्र। दोनों का ये हमारी तरबियत है। लेकिन हैरानकुन तौर पर यह तरबियत नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी मरीम की क्यों नहीं कर सके? क्योंकि फिर इसको तो एक इमरान खान के ख़िलाफ़ हथियार बना लिया गया, इसको तो फिर एक केस के तौर पर जो है वो अदालत में चला गया। जैसे आमिर फ़ारूक से अजीब व गरीब सा फ़ैसला लिया गया। आमिर फ़ारूक टेरियन वाइट केस, पहले मैं सुनवा देता हूँ, बाद में बात करता हूँ। पहले सुने शिज़ा फ़ातिमा ने इस हवाले से क्या कहा आज।
आपकी सियासी परवरिश ऐसी ज़रूर होगी, मगर हमारी सियासी परवरिश ऐसी नहीं है। मुझे आज भी याद है कि जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे इमरान खान साहब की बेटी का जिक्र हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने खुद मना किया कि किसी की खानदान की खातून के ना बात की जाएगी फ्लोर पे, ना उसका जिक्र होगा। ये हमारी सियासी तरबियत है। ये आपने सुन लिया शीज़ा फातिमा को, शीज़ा फातिमा साहबा को सुन लिया। वो कहते हैं हमारी सियासी तरबियत ये है कि नवाज शरीफ ने मना ही कर दिया टेरियन वाइट का जिक्र ना करें। मरियम नवाज ने मुतअद्दिद मकामात पर टेरियन वाइट केस का जिक्र किया और कहा, एक जगह पर तो उन्होंने कहा कि ये अब फंस गया है इमरान खान, ना इस केस को उगल सकता है ना निगल सकता है। और भी इसके अलावा क्या कुछ कहा, ज़रा मरियम साहबा की बात भी सुन लें। टेरियन खान का केस है, क्या वो केस सच नहीं है? मुझे बताएं, क्या वो केस सच नहीं है? जमाइमा खान ओन करती है, उसको ये ओन नहीं करता अपनी बेटी को। इसको अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी सियासत अजीज़ है। मेरी 2 बेटियां, मैं सोच नहीं सकती कि मैं अपनी बेटियों को उनका हक ना दूं और मैं किसी और सियासी फ़ायदे को के लिए अपनी बेटियां कुर्बान कर दूं। हर बाप इस चीज़ के साथ रिलेट करता है, हर माँ इस चीज़ के साथ रेजोनेट करती है, हर भाई इस चीज़ के साथ रेजोनेट करता है। आपको अपनी सियासत प्यारी है, लेकिन आपने अपनी बेटी को कि मुजरिम है आप, वो आपका नाम नहीं ले सकती, आप उसका नाम नहीं ले सकते। सोचो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। ये आपने मरियम नवाज साहबा को सुन लिया। अब मरियम नवाज साहबा को ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब उनकी तरबियत करना भूल गए। उन्होंने शीज़ा फातिमा ख्वाजा की तो की, लेकिन अपनी बेटी को ये नहीं समझाया कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं घुसना। ये वही केस है जिसमें फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक अजीब व गरीब फ़ैसला दिया। 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने फ़ैसला लिख दिया, कहा कि ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, ये फ़ैसला लिख दिया। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला लिखे जाने और सुप्रीम कोर्ट और वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाने के बाद उसको बेंच को तहलील कर दिया। अनप्रेसिडेंटेड है ये फ़ैसला। महफूज हो जाने के बाद बेंच तहलील नहीं किया जा सकता। बेंच तहलील किया, यह आमिर फ़ारूक साहब ने किया, जिनके खिलाफ रेफरेंस आ चुका है। और रेफरेंस पर इमरान खान ने इसी को बुनियाद बनाया इस केस को। फिर आमिर फ़ारूक साहब 1 साल खामोश रहे, 1 साल के बाद दोबारा बेंच बनाया और ये भेजा, और दोबारा 3 रुकनी बेंच ने इसको उड़ा दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये वो केस है जिस पर पूरी सियासत की गई मरियम नवाज़ की तरफ से। आज कह रहे हैं कि हमारी अखलाकी तरबियत है। तो बहरहाल अखलाकी तरबियत किसकी क्या है साफ नज़र आ रहा है। अच्छा, जस्टिस काजी फैसल साहब को बड़ा इस बात पर परेशानी हो रही है कि उनके साथी जजेस जो हैं वो जल्दी फ़ैसला क्यों नहीं लिख रहे। पहले उन्होंने कहा कि जी डिटेल्ड जजमेंट आए बगैर ही इसका रिव्यू फिक्स कर दें, दबाव डाला अपने साथी जजेस पे। कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी के इजलास में जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर ने दोनों ने कहा कि जी डिटेल्ड जजमेंट आए बगैर और छुट्टियां ख़त्म हुए बगैर केस को फिक्स, नज़रसानी को फिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन काजी फैसल साहब बज़िद थे कि नहीं किया जा सकता है। खैर उन्होंने अलग नोट लिखा। उसके बाद क्या हुआ कि अब काजी फैसल साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द फिक्स हो, उसके लिए डिटेल्ड जजमेंट जल्द से जल्द आए। अब उन्होंने एक और केस की जजमेंट में तफसील से लिख दिया है कि जजेस को जल्दी जजमेंट देनी चाहिए। एक केस है ये फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में, इसमें तनाज़े का एक मुकदमा, एक मामला था। उसका फैसला लिखने के बाद एक इजाफी नोट लिखा है और उस इजाफी नोट में जस्टिस काजी फैसल ने लिखा है कि यह काबिल अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इतला खुद पर ना करे। वो कहते हैं कि जब हम बाकी अदालतों को जब कहते हैं कि जल्दी फैसला सुनाया करो और जल्दी फैसला लिखा करो, तो फिर अगर इस उसूल का इतलाक सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ऊपर ना करे तो ये बड़ा अफसोसनाक होगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जो 13 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला था, ये जो मखसूस नशस्तों का, भाई उसमें जल्दी फैसला सुनाओ, जल्दी फैसला लिखो, तफसीली फैसला लिखो ताकि रिव्यू फिक्स हो सके। तो वो अपने साथी जजेस से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इतलाक खुद पर ना करे तो ये अफसोस की बात है। फिर उन्होंने कहा कि कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत केस का फैसला जल्द करे। कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल हो जाए तो फिर अदालत केस का जल्द फैसला सुनाए, जल्द फैसला करे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जस्टिस अख्तर मिनल्ला को एक फैसला लिखने में 223 दिन लग गए। वैसे तो खैर किसी साथी जज का नाम लेकर उसको इस तरह का टॉन्ट करना या तनकीद करना बहुत ही नामुनासिब बात है। ये बात जस्टिस अख्तर मिनल्ला का नाम लिए बगैर भी वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जस्टिस अख्तर मिनल्ला को न सिर्फ टॉन्ट किया है, रगेदा है और कहा कि एक फ़ैसला लिखने में जस्टिस अख्तर मिनल्ला को, ज़ाहिर है तफसीली फ़ैसले की बात हो रही है, कि एक तफसीली फ़ैसला लिखने में
23 दिन लग गए। और फिर कहते हैं जब मेरे पास 18 जुलाई को आया तो मैंने एक दिन में 19 को नोट लिख दिया। यानी वो कहते हैं कि मैं महान हूँ, मैंने एक दिन में फ़ैसला लिखा। लेकिन ये जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बहुत कमज़ोर, नालायक, सुस्त आदमी है और इन्होंने 223 दिन लगा दिए फ़ैसला लिखने में, ये उन्होंने फरमाया। फिर वो कहते हैं कि जी अगर मैं साथी जजेस को जल्द फ़ैसला लिखने के लिए याद नहीं दिलाऊंगा तो ये ज़िम्मेदारियों में गफलत के मुतरादिफ होगा। यानी वो कह रहे हैं मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने साथी जजेस को याद दिलाऊं कि भाई फ़ैसला लिखना है, फ़ैसला लिखना है, डिटेल जजमेंट दो, डिटेल जजमेंट दो, जल्दी करो ताकि रिव्यू लगाया जा सके। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने साथी जजेस को बार बार इस पर याद दहानी कराऊँ। और वो कहते हैं याद नहीं दिलाऊंगा तो ये मेरी ज़िम्मेदारियों में गफलत होगा। फिर उन्होंने कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी है। इस तरह की बातें उन्होंने इस इजाफी नोट में लिखी हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जो कि एक फेडरल एक्साइज़ एक्ट 2005 की एक तनाज़े का मुकदमा था, उसमें इजाफी नोट लिख के बेसिकली उन्होंने अपने जजेस को पैगाम दिया है कि भाई खुदा का वास्ता है जल्दी लिखो, जल्दी डिटेल्ड जजमेंट दो ताकि जल्द से जल्द नज़रसानी लगाई जा सके, इस फैसले को जो 13 रुकनी बेंच ने दिया है उड़ाया जा सके, किसी तरह ये जो है ना वो माहौल और हवा साजगार हो जाए ताकि एक्सटेंशन की बात जो है वो फिर से शुरू हो। लेकिन एक्सटेंशन होती दिखाई नहीं दे रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।